गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम विद्यार्थियों, आपका दिन शुभ हो। आज हम आपको क्लास 10th CBSE बोर्ड ग्रामर के विषय में आपको बताने चल रहे हैं। इससे पहले आपको पद परिचय के बारे में बताया गया था, इसका संक्षेप स्वरूप आपको बता दिया गया था, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और तत्पश्चात आपको पूरा समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो ध्यान देंगे कि हम लोगों ने जब पद परिचय की चर्चा की थी तो पद परिचय में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से पद का ज्ञान होना चाहिए। पद परिचय में आपको बताए थे कि काल, कारक, पुल्लिंग, लिंग, वचन, इस प्रकार की ज्ञान का होना आवश्यक है। और यह ज्ञान तब संभव है जब हम काल के बारे में, लिंग के बारे में, कारक के बारे में और वचन के बारे में जानकारी रखते हैं। काल क्या होता है इसके बारे में पहले आपको बता दिया गया था, लेकिन अब हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करें। किसी पद में जैसे रवि चाय बनाता है, इस नाम को हम बदल भी सकते हैं, कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं जैसे सत्यम चाय बनाता है। तो उदाहरण के रूप में आपको संज्ञा का पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर आप देख लें कि यह एक वाक्य है, यह एक वाक्य है और इसी वाक्य में आपको पद परिचय का परीक्षण करना है, जानना है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, कोई वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पद में कौन सा परिचय है। इस पद का अपनी भाषा में आप पद का परिचय बतावें, तो आपको पद परिचय बताना होगा। आप ध्यान देंगे तो इसमें कुछ विशेष हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा और आप देखिए जहाँ जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, अंडरलाइन कर रखा हूँ, उसके बारे में आपको बताने चलते हैं। उदाहरण के स्वरूप में आपको छोटा सा उदाहरण दिया गया कि सत्यम चाय बनाता है, इसका पद परिचय आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इसका आप पद परिचय ज्ञात कर पाएंगे। सत्यम शब्द है, तो सत्यम शब्द को जब आप विचार करेंगे, सत्यम चाय बनाता है, तो सत्यम क्या है। सत्यम आपने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस प्रकार के जो भी नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो सत्यम शब्द जो आया है, यह सत्यम क्या है, एक संज्ञा का रूप है। क्या है, संज्ञा। इस संज्ञा के बारे में हम सत्यम का जब परिचय करेंगे तो यहां लिख देंगे क्या, संज्ञा। अब संज्ञा, सत्यम क्या हुआ, संज्ञा हुआ। अब आते हैं कि यह किस काल का है, बनाता है, था और होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और
भविष्य का, या भूत, वर्तमान और भविष्य। तो यह है शब्द जो आया है, यह है शब्द बोध कराता है कि वर्तमान की स्थिति की चर्चा हो रही है। इसलिए है होने के नाते आपको जो टिक बताया गया इस है के अनुसार यह कौन सा काल होगा बेटा? वर्तमान काल होगा। और वाक्य के अंत में ता रहती है, ता शब्द आया है, लेकिन जब ता है तो पुल्लिंग है, ती है अगर तो स्त्रीलिंग है। यह जरूरी नहीं है कि सत्यम किसी लड़के का ही नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। तो आप उसका पहचान इसके अंतिम अक्षर से करेंगे कि चाय, सत्यम चाय बनाता है या चाय बनाती है। इस प्रकार से चाय बनाता है तो ता होने के नाते यहाँ कौन सा काल आप लिखेंगे कि वह चाय खाली लिंग क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यह सत्यम जो है और पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अब सत्यम चाय बनाता है, कारक के अनुसार चाय किसने बनाया? तो चाय बनाने का काम कर्ता ने, कर्म को करण से उपादान है ना। तो इस प्रकार से आप जब कर्ता ने शब्द आता है तो सत्यम ने चाय बनाने का काम किया है, इसलिए ने चिन्ह इसका छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ता कारक। तो इस प्रकार से हम जब पद परिचय करते हैं तो उसका कर्ता लिख दिए, उसका संज्ञा लिखे, उसका पुल्लिंग लिखे। अब वचन की बात आती है कि चाय बनाने में एक ही आदमी का सहयोग है या एक से दो है या दो से अधिक है। अगर एक है तो एक वचन, दो है तो दो वचन, दो से अधिक है तो बहुवचन होगा। यहाँ देखेंगे सत्यम एक अकेला बंदा है, वो बेचारा अकेले चाय बना रहा है, इसलिए अकेला होने के नाते आप सत्यम वो एक वचन ही लिखेंगे। तो आप वचन में एक वचन लिखेंगे, बनाता है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है, कर्ता ने शब्द छिपा हुआ इसलिए कर्ता कारक हुआ, और ता वर्तमान की स्थिति का अवलोकन करा रहा है। तो इस प्रकार से हम पद का परिचय कर लेते हैं। तो पद परिचय कैसे आप पहचानेंगे इसके बारे में हम आपको बता दिए। हम आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। जो वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, इस वाक्य के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखें, संज्ञा का अच्छा आपको बताया गया कि संज्ञा उदाहरण दिया गया कि जैसे एक लड़का था जिसका नाम था क्या? शुभम। वह दूध पीता था और कक्षा में जाता था और हंसता था। इसमें जब हम पाठ का पद परिचय जानने का प्रयास करेंगे तो ध्यान देंगे कि एक लड़का था, या लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़का कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है। लड़का में कोई भी किसी का कोई भी लड़का हो सकता है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो यहाँ एक लड़के का बोध हो रहा है, ना तो लड़की का बोध हो रहा है, ना तो किसी व्यक्ति विशेष लड़के का बोध हो रहा है। तो लड़का शब्द क्या है? एक लड़का था। जब इसका हम परिचय ज्ञात करेंगे तो एक लड़का था, एक लड़का बोले तो एक वचन था, लड़का एक है, एक वचन था, है नहीं, था शब्द आया है, यानी यह क्या है? भूतकाल का, वर्तमान की स्थिति नहीं, था। तो एक लड़का था, लड़का क्या हुआ? कौन सा वाचक हुआ? जातिवाचक संज्ञा। और था तो आप भूतकाल की बात करेंगे। दूसरा उसी के सामने जिसका नाम शुभम था, जिसका नाम क्या था बेटा? शुभम था। तो शुभम क्या है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही होता है संज्ञा। तो इसलिए यहां कौन सा हुआ? या शुभम क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। शुभम कोई एक व्यक्ति है। इससे सिद्ध होता है कि जब हम शुभम का नाम लेते हैं तो
तो शुभम नाम का ही बालक आपके पास आएगा, वही आपकी क्रिया प्रतिक्रिया को सुनने का प्रयत्न करेगा। जब भी आप शुभम का नाम लेंगे तो वही उसको सुनेगा कि यानी मैं ही शुभम हूँ, तो यह किसी व्यक्ति विशेष का नाम हुआ, इसलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका नाम था, वर्तमान में है नहीं, तो ये था है, ये भूत की बात हुई। दूसरा आता है कि वह दूध पीता था, वर्तमान में पीता है कि नहीं पीता इसकी बात नहीं है, भूत की बात हो रही है कि वह दूध पीता था। दूध शब्द क्या है? यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का ज्ञान हुआ, इसी पद में कैसे हम आप जान पाएंगे? तो अब वह सर्वनाम है, दूध पीता है या दूध पीता था। अगर दूध पीता है तो वर्तमान की बात होगी, दूध पीता था तो भूत की बात होगी। और कक्षा में जाता था, कक्षा तो बड़ी संख्या में होती है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो कक्षा में क्या होता है? वह समूह का बोध कराता है। किसका? समूह का। तो यह कक्षा में जाता है यानी समूह का बोध करा रहा है, तो वह समूहवाचक संज्ञा हुआ। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा बैठे हैं, कक्षा में जाता है। सेना, सेना तो एक दल होता है, समूह होता है। सभा है, समूह होता है। तो कक्षा में जाता था, समूह का बोध हुआ और हंसता रहता था। तो और हंसता रहता था, इसका मतलब कि वह भाववाचक संज्ञा हुआ। कुछ उसके अंदर मनोभाव होंगे जो उत्थित हुए होंगे और उससे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत उसको हंसी आती होगी, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन संज्ञाओं को जानना जरूरी होता है। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार की संज्ञा जो होती है, संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा में जैसे आपको बता दिया गया, लड़का लड़की, कुत्ता बिल्ली वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो लड़के खेल रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें मनुष्य का ही लड़का खेल रहा है, दूसरे का नहीं खेल रहा है। तो मनुष्य का लड़का खेल रहा है, इसलिए मनुष्य जाति के बच्चों का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा माने शुभम, रवि, हिमालय, ओनेस्ट, गंगा, यमुना वगैरह। तो रवि चाय बनाता है, तो रवि चाय बनाता है, रवि बनाता है, इसलिए क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। शुभम चाय बनाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। रवि है, हिमालय है, तो हिमालय पर्वत का ही बोध होगा, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, स्थान का नाम है। एवरेस्ट की बात करें तो स्थान का नाम है। गंगा की बात करें तो गंगा नदी की बात हो रही है, नदी तो बहुत है, लेकिन गंगा नदी की बात होने के नाते यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। यमुना, तो यह भी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। द्रव्यवाचक संज्ञा में दूध, पानी, सोना, चांदी इत्यादि का बोध होता है। तो दूध है, यह द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा क्या कर रहा है? दूध पी रहा है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में कक्षा, सेना, सभा, सभा समाप्त हुई, तो सभा समाप्त हुई, यानी इसमें जो सभा समाप्त हो रहा है यह समूह का बोध करा रहा है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हुआ। और भाववाचक संज्ञा में हंसना हुआ, सेना, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाववाचक। रोना, बच्चा हंस रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा ईमानदार है, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये सारी चीजें जो हैं यह भाव का बोध करा रही हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हुआ। भाववाचक संज्ञा क्या होता है इसके बारे में आपको बता दिया गया, इसलिए भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का कैसे हम परीक्षण करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं कि हम आगे तक चर्चा करेंगे कि सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम क्या होता है। तो ध्यान देंगे सर्वनाम कैसे आप लिखेंगे और सर्वनाम के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। 60 साल में आप बताएंगे और इसके बाद वाले विषय पर मैं कल चर्चा करूँगा। आज आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप हेडिंग डालेंगे सर्वनाम। क्या डालेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम में आप ध्यान दें, जब सर्वनाम हेडिंग डालते हैं तो सर्वनाम के भेद हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। नंबर 3, संबंधवाचक, संबंधवाचक। नंबर 4, प्रश्नवाचक। नंबर 5, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। और नंबर 6, अनिश्चयवाचक। वाचक, सर्व। यह इसके भेद हैं। और फिर आता है क्रिया। क्रिया में आकर्मक तथा साकर्मक। सर्वनाम माने सभी का जो नाम होता है, सभी का नाम, यानी जो सबके साथ प्रयुक्त, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। वाह, यह सर्वनाम है। लेकिन हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।